तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निर्नहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अब देखो यहां पर क्या है, शैतान एक शरीर की अभिलाषा में क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को फंसा रहा है। कई बार क्या होता है कि जब आप परमेश्वर में बढ़ने का निर्णय लेते हैं, शैतान आपको शारीरिक अभिलाषा में फंसाने की कोशिश करता है। उस हिस्से पे काम करता है जिस हिस्से पे आप वचन को पूरा करते हैं। अब यीशु मसीह जब 40 दिन की फास्टिंग में गए, सोचो 40 दिन के बाद जो मसा उनके अंदर परमेश्वर की ओर से आना था, पिता की ओर से उन्हें मिलना था, उसके द्वारा कितने बड़े बड़े काम हुए आपने देखा। जब अभिलाषा एक व्यक्ति के जीवन में आती है, जन्म लेती है, फिर शैतान उसी अभिलाषा के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करता है। और एक टाइम ऐसा आया जब यीशु मसीह को भूख लगी और ये शैतान पास आया। अब ये शरीर की अभिलाषा के बारे में आपको बता रहा हूं। शरीर की अभिलाषा कि इंसान कभी भी जब वो गिरता है अपनी लाइफ में, सबसे पहला हिस्सा उसकी शरीर की अभिलाषा के कारण वो गिरता है अपनी। ये बिग पॉइंट है शैतान का गिराने का। अब जब आप फास्टिंग में जाते हैं, आप समर्पणों में जाते हैं, आप अपने आप के लिए मरते हैं। आपके मन में परमेश्वर ने बोला कि तेरे को इतने का बीज बोना है, तुझे इस हिस्से में परमेश्वर के दासों की मदद करनी है, और आपका शरीर आपको बोल रहा है कि नहीं ये नहीं करना, तेरा अमाउंट कम हो जाएगा, इतने पैसों से तू ये कर लेगा, इतने पैसों से तू ये कर लेगा। शरीर क्या है, अभिलाषा की ओर खींच रहा है। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अब शैतान को एक चीज हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में। शैतान को ये चीज पता है कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और आपके पास ऐसा मसा है कि आप बीमारों को चंगा कर सकते हैं, आप लोगों को बचा सकते हैं, आप लोगों को उद्धार का वचन कर सकते हैं। अब शैतान को पता है, और इसीलिए वो भी वचन लेके आपके सामने खड़ा होता है, लेकिन वो वचन को उस तरीके से नहीं जिस तरीके से परमेश्वर काम लेता है, उस तरीके से नहीं। वो वचन को तोड़ के पेश करता है आपके सामने। लेकिन यीशु मसीह को अपनी अथॉरिटीज का पता है, अपने अधिकारों का पता है। यीशु मसीह को, मेरे परमेश्वर को अपनी अनॉइंटिंग का, अपनी सामर्थ का उसको पता है। और इसी वचन के द्वारा आज हमें पता है कि मेरे द्वारा परमेश्वर क्या करना चाहता है। यीशु मसीह ने उसको वचन से कमांड किया। 4 वचन में लिखा, कहता यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। सब बोलो आमीन।